आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि हमारे लिए कहानी है, लेकिन किसी के जीवन में घटित होने वाली एक घटना है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे शिष्य विद्या सीखने आते थे। एक बार की बात है, गुरुजी शिष्यों को पढ़ा रहे थे, मगर एक शिष्य ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी को बहुत क्रोध आया और क्रोध का घूंट पीकर उन्होंने उस शिष्य से कहा, इधर मेरे पास आओ पुत्र। वह शिष्य गुरुजी के पास आया तो गुरुजी ने उसे कहा कि अपनी हथेली मुझे दिखाओ। उस शिष्य ने अपना हाथ आगे करके गुरुजी को अपनी हथेली दिखाई तो गुरुजी ने हथेली देखकर कहा, पुत्र तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारी हथेली में विद्या की रेखा ही नहीं है, तुम विद्या नहीं सीख सकते। जाओ, जाकर कोई काम धंधा सीखो, यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, तुम्हारे भाग्य में विद्या है ही नहीं। वो शिष्य बोला कि गुरुजी विद्या की रेखा कौन सी होती है। गुरुजी ने एक होशियार शिष्य को बुलाया और उसकी हथेली दिखाकर कहा, देखो ये होती है विद्या की रेखा, यही रेखा तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुम यहाँ अपना समय नष्ट मत करो, घर जाओ। यह सुनने के बाद शिष्य ने अपनी जेब से दातुन काटने वाला चाकू निकाला और हथेली पर चाकू की नोक से एक गहरी रेखा खींच दी, जिससे हाथ लहूलुहान हो गया और वह गुरुजी से बोला, गुरुजी ये देखिए, मैंने अपने हाथ में विद्या की रेखा बना ली है, अब तो मैं विद्या सीख सकता हूँ ना गुरुजी। उसका खून से सना हाथ देखकर गुरुजी द्रवित हो उठे और उन्होंने उस शिष्य को गले से लगा लिया। गुरुजी बोले, तुम्हें विद्या सीखने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दृढ़ निश्चय और कड़ा परिश्रम हाथों की रेखाओं को भी बदल देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वह शिष्य कौन था? वह थे महर्षि पाणिनि, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध संस्कृत भाषा में व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी, आज 2700 वर्षों के बाद भी विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याकरण का ग्रंथ नहीं बना है। इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि लोग चाहे जो भी बोले, हमें सबको गलत साबित करते हुए जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं।